रोजाना की पूजा में दीपक जलाकर बोले गए ये 3 शब्द बड़े से बड़े दुश्मन को भी आपके कदमों में लाकर पटक देंगे। दीपक के बिना छोटी से लेकर बड़ी पूजा तक सब कुछ अधूरी मानी जाती है। दीपक एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे आप अपने इष्ट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और अगर आप दीपक जलाते हैं तो साधारण तरीके से ही जलाते होंगे, परंतु मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि जादुई चमत्कारी दीपक जलाने का एक अद्भुत तरीका, जिससे आपकी पूजा तो सफल होगी ही, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बस दीपक जलाते समय ये 3 शब्द आपको बोलने हैं। तो दीपक खास तौर पर प्रत्येक घर में जलाया जाता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग घर में तो एक, तो कुछ लोग घर में 2 या कुछ लोग घर में 3 दीपक जलाते हैं। ये अपनी अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है, परंतु आपको मैं बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार आप कम से कम 3 दीपक प्रतिदिन घर में अवश्य जलाएं। 3 दीपकों से फायदा तो होगा ही और आपकी पूजा भी स्वीकार होगी। घर में नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी, घर में धन की कमी होगी नहीं। अब मैं 3 दीपक आपको जलाने के लिए कहां कहां बताने जा रहा हूं, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला दीपक आप पूजा के मंदिर में जलाएंगे, ये सुबह शाम जलाना है। और दूसरा जो दीपक है वो तुलसी माँ के चरणों में, यानी कि तुलसी जहां पर आपने रखा है वहां पर जलाना है। इससे घर में धन संपदा बनी रहती है। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर, यानी कि चौखट के बाहर की ओर आपको लगाना है। दीपक तेल का ही होना चाहिए। बाकी के जो दीपक हैं जो आपने पहले जलाए हैं तुलसी जी के पास या अपने घर के मंदिर में, वो आप घी का भी जला सकते हैं, लेकिन मुख्य द्वार पर चौखट पर जो दीपक आप जलाएंगे वो तेल का ही होना चाहिए। दीपक जलाते समय पुरुष हो या स्त्री, महिला को जो भी है उसको सर ढककर ही दीपक जलाना चाहिए। समय निकालकर आसन जरूर लगाना चाहिए। और ध्यान से सुन लीजिए, दीपक जलाने के पहले नीचे जो आप चीज रखेंगे उसे ही हम आसन कहते हैं। ये चावल का हो या फूलों का हो, लेकिन आसन जरूर लगाना चाहिए, तभी दीपक जलाना चाहिए और तभी आपको इसका पूरा फल मिलता है। कुछ लोग होते हैं जो आसन नहीं लगाते हैं, सिर्फ दीपक जला देते हैं, तो उनको कभी दीपक जलाने का फल नहीं मिलता है। आपको कुछ ना मिले तो आप पत्तों का ही आसन बिछा लीजिए, लेकिन आसन पर ही दीपक जलाइए, ये अनिवार्य होता है, तभी भगवान आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। एक चीज का आप और खास ध्यान रखें, उसको ध्यान से सुने और गौर से सुने। दोस्तों, माँ भगवती, माँ दुर्गा या अन्य माता रानी की अगर आप पूजा करते हैं तो तिल के तेल का दीपक जलाएं, और इसमें रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि मौली या लाल रंग के धागे की लंबी बाती बनाकर उसका प्रयोग किया जाता है। ये पूजा सबसे उत्तम और शीघ्र फलदायी होती है। इसीलिए आप ज्यादातर इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी माता रानी की पूजा करें तो वहां की रुई की बाती ना जलाएं। आप लाल रंग के धागे की लंबी बाती बनाकर जलाएं या फिर मौली की बाती बनाकर दीपक जलाएं। अगर आप साधारण पूजा करते हैं तो दीपक में गाय के घी का ही प्रयोग करें। और जब अधिक शत्रु आपको परेशान कर रहे हों, कर्ज ज्यादा हो गया हो, आपकी अपनी जान को भी खतरा हो गया हो, तो ऐसे में आप सबसे मुक्ति अगर चाहते हैं, सफलता है, तो सरसों या फिर चमेली का तेल आप मंगलवार के दिन हनुमान के मंदिर में ले जाएं और इसका दीपक जलाएं और रुई की गोल बाती का प्रयोग करें और 2 लौंग इस दीपक में डाल लें। और ध्यान से सुनिएगा कि मंगलवार वाला दिन हनुमान जी के मंदिर में आपको दीपक जलाना है और जो रुई है उसकी गोल बाती का प्रयोग करना है। दीपक के अंदर 2 लौंग डालना है और जैसे ही आप दीपक के अंदर लौंग डालेंगे उस समय आपको ये बोलना है, ध्यान से सुनिएगा, या फिर आप कहीं पर इसको नोट भी कर लीजिए, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्ते। ये बोलकर अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपके घर में कभी भी शत्रु परेशान नहीं कर पाएंगे, कर्ज नहीं बढ़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहेगी और आपके घर में खुशियां बनी रहेंगी। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।